जब कोई बात होती तो कहते भाई 19 नहीं है, इससे 21 है। बदन में 30 का, गिनती में 21 का, प्रभु जगदीश का। प्रभु जगदीश का ऊंचा स्थान है, प्रभु जगदीश का ऊंचा स्थान। गर्मी में पवन का सत्संग भवन का, गर्मी में पवन का सत्संग भवन का, संध्या जिस प्रकार से महत्व है, आप गर्मी में बैठे हो इसका अनुभव करें और बढ़िया हवा का झोंका आ जाए, कितना आनंद आता, उसका आपको अनुभव है कि भाई गर्मी में हम भी कहते हैं कि भाई पंखा हमारी तरफ में कर दो, और सभी चाहते हैं हवा हमारी तरफ आ जाए, बड़ा आनंद आ जाता है। किसी प्रकार से हम अनुभव करें कि जिस प्रकार से गर्मी में पवन का हमारे लिए महत्व है, सुखदायी है, इसी प्रकार से सत्संग भी हमारे लिए सुखदायी है। लेकिन क्या है, इसका अनुभव करना पड़ेगा आप लोगों को। और गर्मी में पवन का, सत्संग भवन का, और संध्या और हवन का ऊंचा स्थान। जैसे एक बच्चा अपने बाबा के साथ में रविवार को आज समाज के सत्संग में जाया करता, जैसे हमारे सीतापुर में भी संध्या हवन हुआ करता है रविवार को, तो इसी प्रकार से सत्संग में जाया करता था। तो वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी, तो अपने बाबा के साथ में सत्संग भवन जाया करता था, तो वहाँ के विद्वानों की बातों को सुनता था। लेकिन आज बच्चे क्या कहते हैं कि छुट्टी का दिन आया है, सबके मन को भाया है, आज हम पढ़ने जाएंगे, घर में शोर मचाएंगे, और शोर मचाने को अच्छा समझते हैं। देखिए कि शनिश्चर जब गुजरता है तभी इतवार आता है, दिनों का शनिश्चर गुजरे तभी इतवार दिनों में आए, और जब दिनों का शनिश्चर गुजरे तो हमारे दिलों पर अच्छा अतिवार आए, अच्छी बातों पर। तो हुआ ये कि एक दिन पता चला कि मास्टर साहब कहने लगे कि डिप्टी साहब स्कूल में आने वाले हैं। ठीक है, पता चला तो जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले थे तो मास्टर साहब उनको आगे बैठा दिए, और जो पढ़ने में कमजोर उनको पीछे। हुआ क्या, एक दिन डिप्टी साहब आ गए, मास्टर साहब ने बहुत बढ़िया सेटिंग की, जो बढ़िया बच्चे थे उनको आगे बैठा दिया, जो कमजोर बच्चे थे उनको पीछे कर दिया। डिप्टी साहब आ गए और बच्चे सब खड़े हो गए। डिप्टी साहब ने कहा बैठो, सब लोग आराम से बैठ गए। अब डिप्टी साहब ने प्रश्न कर दिया कि मेरा सवाल न तो आगे के विद्यार्थियों से है, न पीछे के समस्त विद्यार्थियों से है, कि बाजार में गोभी 100 रुपए की 5 किलो, तो मेरी उम्र कितनी थी? तो बच्चे परेशान हो गए, बच्चे मास्टर साहब परेशान हो गए। कहा अरे डिप्टी साहब ने खैर हमसे कहीं प्रश्न नहीं किया, ये तो हमको भी नहीं मालूम। परेशान हो गए, अरे ये कोई सवाल, अब विचार कर रहे हैं तो लघुत्तम में निकाला जाए कि महत्तम में निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए। मास्टर साहब परेशान हो गए। जब परेशान होते हुए सबको देखा उस बच्चे ने जो सत्संग में जाया करता था, तब बच्चा वो कहने लगा कि चलो अब हम यहाँ की लाज बचाएं।
तो वो खड़ा हो गया कि सर हम आपकी बात का जवाब देंगे। तो बोले भैया दे दो। तो बताया कि हमारे घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर और बीच में एक तिराहा पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा टाइम रोजाना थोड़ा लग जाता है 10-5 मिनट। तो डिप्टी साहब कहने लगे क्यों लग जाता है? तो बोले वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति हमको मिलता है कि जो पढ़े लिखे लोग जिसको हाफ माइंड कहते हैं, कुछ लोग उसको पागल कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है, हाँ तो बता दिया कि भाई आपकी उम्र 44 साल है, बता दिया। उसने कहा कि मेरी उम्र कितनी? तो कहा कि आयु 44 साल की है। अब डिप्टी साहब को 44वां साल चल रहा था, डिप्टी साहब चक्कर में पड़ गए कि भाई इसने कैसे बता दिया 44वां साल है? तो कहने के भैया फार्मूला बताओ। तो फार्मूला बताने लगा कि उस तिराहे पर हमारा समय लग जाता है 10-5 मिनट रोज। क्यों लग जाता है? कि बोले वो जो हाफ माइंड व्यक्ति है उसके पास समय लग जाता है। क्यों लग जाता है? कहीं उससे बातें करते हैं कि अच्छा, कहीं उसकी उम्र जो है वो 22 साल है, मैंने इसकी दूनी कर दी। तो डिप्टी साहब कहने लगे कि वो जो 22 वर्ष वाला है वो हाफ माइंड है और हम पूरे पे, हाँ पूरे पास। तो ये क्या है? सत्संग की गरिमा है, इसलिए सत्संग में जरूर जाओ। सत्संग कथा में नर आए तो अच्छा है। कथा में नर आए तो अच्छा है। सद्भावना सद्भावना कर जाए तो अच्छा है।
निज लेख राम के सम, निज देश के हित में सर जाए तो अच्छा है, लेकिन भैया आज सर कहाँ जा रहा है कि 4-4 अंगुल जमीन के ऊपर भाई का भाई कत्ल कर देता। क्यों भरत जैसा भाई निज कैरी को ठुकराना है, भैया आप ले लो राज्य और आप ले लो राज्य, कितना बढ़िया था। लेकिन अब का भाई भाई पर तो दावे दायर करवाता है। आज क्या है कि तब हमारा देश भारत देश था, लेकिन आज क्या हुआ कि नहीं रहे गुण कर्म राम के, हमें हुआ भारत लंका। यहाँ क्या था कि राजगद्दी गेंद की तरह उछाली जा रही थी, और वहां क्या था कि विभीषण भाई को धक्का दिया जाता। क्या हुआ आज हमारे देश में, क्या हुआ आज हमारा देश लंका था। नहीं रहे गुण कर्म राम के, हमें हुआ भारत लंका। श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी चढ़े भूपति लंका, जरे नपन में फेरे खेले दोनों भाई। वेदों के रास्ते पे चलते थे और हमारे यहाँ कोई अवैधिक काज नहीं होता था, सभी वेदों के अनुसार चलते थे। कहते हैं कि वेदों का पन्ना जब से छूट गया और भाग्य भारत का सर से छूट गया। आज क्या हुआ कि भवन बन रहे हैं
गबन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है ये पतन। गबन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये वो स्थान है पतन हो रहा है। वो शिक्षा गई जो बनाती थी दुनिया, वो शिक्षा गई जो बनाती थी दुनिया, वो शिक्षा का पाठन पतन हो रहा है। शिक्षा का पठन हो रहा है, ये उत्थान है पतन हो रहा है। और आगे कवि ने क्या लिखा है, रंग रलियां संतों की रमणियों में, है रंग रलियां संतों की रमणियों में, यह तो मजनू है, यह तो मजनू है, ये उत्थान है ये पतन हो रहा है, ये उत्थान है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, निगाह में संसद भवन हो रहा है, निगाह में संसद भवन हो रहा है। कभी वीर भगवान ही अब बचाए, कभी वीर भगवान ही अब बचाए, गलत रास्ते पे पतन हो रहा है, गलत रास्ते पे पतन हो रहा है, ये उत्थान है ये पतन।